गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? तो हमको लगता है कि आप सब बहुत ही अच्छे, शानदार, बेहतर और दमदार होंगे। तो फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ओके? तो आइए इधर देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि आज का जो क्लास होगा वह 12th क्लास का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को किस लिए जाना जाता है, इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। सबसे पहले जो खुदाई किया गया था सिंधु सभ्यता का, वो हड़प्पा नामक स्थल था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? मान के चलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आपने बोला, लेकिन सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के इनके अधिकांश जो शहर है वह सिंधु नदी या तो उनके सहायक नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इन्हें क्या जाना जाता है? सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता को कितना, किस वर्ग में कितना किलोमीटर, किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ रखा गया है, कहाँ कहाँ पे इनका बिखराव मिला है। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने तो कभी हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में, सर्वेक्षण के बारे में, जानकारी के बारे में या तो खुदाई किए हुए वैसे व्यक्तियों के सबसे पहले नाम जानते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई? आपके दिमाग में प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर किया तो किया कैसे, किया कौन? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम हमारा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने एक दिन ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे। तो पाकिस्तान इलाके में ही हड़प्पा सभ्यता है, उधर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर या तो व्यक्ति रेल की पटरी बनाने के लिए वहां पे खुदाई कर रहे थे। रेल की पटरी बनाने के लिए वहां से ईंट निकाल रहे थे। तो चार्ल्स मैसन का दिमाग ठंडा कि ये एक निकल कहाँ से रहा है? क्या जमीन के अंदर ईंटों का निर्माण हो रहा है या अंदर से अपने आप ईंट बन रही? ये ईंट आया कहाँ से? तब चार्ल्स मैसन ने ये दिमाग लगाया, तब उन्होंने सर्वप्रथम जाकर किन्हें बताया? जेम्स कनिंघम को बताया कि इसके बारे में जानकारी दी। तो सबसे पहले किन्होंने बताया? तो चार्ल्स मैसन ने किसे? जेम्स कनिंघम को इसकी जानकारी दी। जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, तब उन्होंने जेम्स कनिंघम साहब जो थे उन्होंने उसका सर्वेक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा, चार्ल्स मैसन अगर सही हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा, नहीं हुआ तो बलि, खून का बदलाव। ये होता है। जेम्स कनिंघम साहब ने वहां पे निकल पड़े खोजने के लिए, उनका सर्वेक्षण करने का। जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में एक सभ्यता का विकास हुआ है जो कि अभी तक अपरिचित है। उसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने का जो काम किया वो है हमारे जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम से भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स कनिंघम ने अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक के पिता माना जाता है। पुरातात्विक के पिता के लिए माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स कनिंघम को नहीं माना जाता है। उसके बाद इनका नामकरण किन्होंने दिया? तो नामकरण दिया जॉन मार्शल ने। अलग अलग व्यक्तियों ने इसका अलग अलग नामकरण, जैसे कि जॉन मार्शल ने इनका नामकरण दिया। और उनकी खुदाई कौन की? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हैं। तो जान गए कि कैसे कैसे हुआ, क्या मुख्य सीक्वेंस है कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन गए, चार्ल्स मैसन ने इसे देखा, जेम्स कनिंघम को आके बताया, जेम्स कनिंघम ने गए सर्वेक्षण किए, लेकिन इसका नामकरण जो देने का जो काम किया था वह सर जॉन मार्शल ने किया। लेकिन इनकी खुदाई जो की गई, सर जॉन मार्शल साहब ने क्या किया? दयाराम साहनी जाके इसकी खुदाई करो। दयाराम साहनी, यस, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे और ये दयाराम साहनी भारतीय व्यक्ति थे। ये सर जाने से लगा, उन्होंने चल के कहाँ पे? हड़प्पा नामक स्थान पर गया, वहां पे खुदाई करने लगे। जब इन्होंने खुदाई करवाना लगा तो हड़प्पा सभ्यता का एक विस्तारित रूप मिलने लगा। और इसकी खुदाई कैसे की गई? क्षैतिज की गई, ना कि ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे कुआं के जैसे खुदाई करना ऊर्ध्वाधर कहलाता है, लेकिन क्षैतिज इस तरह से खुदाई करवाना ये कहलाता है, ऐसे खुदाई करनी क्षैतिज होती है। तो ठीक है, क्षैतिज खुदाई तो दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया। कब? 1921। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
कौन सा? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किन्होंने किया? एग्जाम पूछता है, भी आए तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई करने का काम किए थे वो दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। अब देखते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कितना हड़प्पा या तो सिंधु सभ्यता का कि ये कितना बड़ा वर्ग में फैला है, किन क्षेत्रों में फैला है, कहाँ नहीं फैला है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले आता है मांडा। मांडा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर में मांडा, मांडा उत्तर में, उत्तर में मांडा कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहा जाता है आलमगीरपुर, आलमगिरीपुरी, आलमगीरपुर। पूर्व से, पूर्व में याद रखिएगा, पूर्व से पूर्व में कहाँ पे? यूपी में। तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में, यूपी में पूर्व से पूर्व में। तो आलमगीरपुर पूर्व से पूर्व में कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे है। अब है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में देखते हैं तुत्का गैंडोर। कौन सा गैंडोर? तुत्का गैंडोर। गैंडोर से याद रखिएगा, गैंडा कौन होते हैं? पाकिस्तान के जो व्यक्ति होते हैं बेवकूफ होते हैं, गैंडा होते हैं। तो तुत्का गैंडोर कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तुत्का गैंडोर मिला है। कौन से नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे। आप बोलिएगा दास्त नदी के किनारे। अब देखिए, आपने बताया कि ऊपर में सर मांडा, म से मस्तिष्क, मस्तिष्क कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। म से मांडा, मस्तिष्क से याद रखिए मांडा कहाँ है? ऊपर, उत्तर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुरी, आलमगीरपुरी, आलमगीरपुर। यूपी में, यूपी में किधर है? यूपी में। पूर्व से याद रखिएगा, पूर्व में। गेंडा, गेंडा किसे कहते हैं? गेंडा किसे कहते हैं? पश्चिम के लोगों को, पाकिस्तानी लोगों, अफगानिस्तानी लोगों को गेंडा कहा जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बुद्धि घुटने में होता है। तो हम याद रखेंगे कौन सी? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में। कौन सी नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। पाकिस्तान को जला दो, दाह संस्कार कर दो, तो दास नदी के किनारे है कौन सा? सुतका गैंडोर। नाम भी रखा है दाह, दास नदी भी वहां से गुजरती है, इसी के लिए क्योंकि उसको दास, दाह संस्कार कर सके, दास नहीं। अब आते हैं, सर आपने तो नीचे नहीं बताया, नीचे आता है दायमाबाद। कौन सा बाग? दायमाबाद। धाय माँ, धाय माँ किसे याद? जो बच्चे खिलाते हैं उन्हें धाय माँ कहा जाता है। तो दायमाबाद याद रखिएगा। तो बच्चा किसको खिलाया जाता है? महाराष्ट्र में जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे बच्चे बहुत खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के रॉयल रहते हैं, वो तो सेलिब्रिटी रहते हैं। वो क्या बच्चे खिलाएंगे? नहीं, वे क्या रखते हैं? एक धायमा रखते हैं बच्चे खिलाने का। तो धायमा, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद महाराष्ट्र। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे है दायमाबाद। ठीक है, स्ट्रक्चर याद हो गया। अब याद करते हैं इसकी आकृति कैसे है। त्रिभुजाकार की आकृति बना दे, आकृति बना दे, चलो बना देते हैं। ये देख, ये आकृति बनाते हैं। कैसी आकृति है भाई? तो त्रिभुजाकार आकृति है। तो सिंधु से भी आता है कि कैसी आकृति है, पूछा जाएगा त्रिभुजाकार आकृति होगा, ऐसे करके ऐसे 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 कर देना है। तो कैसी आकृति बन जाएगी? एक प्रकार की त्रिभुजाकार की आकृति बन जाएगी। तो यहाँ तक मिलाएंगे। यह और यह विश्व की सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली शहरी या नगरीय सभ्यता कौन सी सभ्यता है, पूछा जाएगा। तो आप बोलिएगा सिंधु सभ्यता। घबराइएगा मत, डरिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आता है, शब्दों का खेल आता है। विश्व की सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता पूछ देगा तो आप क्या बोलिएगा? मिसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। विकास कब हुआ? आप बोलिएगा विकास कब हुआ इसका? तो 2600 से लेकर के 1900 बीसी, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, या मेरे साथ बोलिए 2600 ईसा पूर्व से लेकर के
1900 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता का विकास देखने को मिलता है? सिंधु सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। कहीं कहीं की पुस्तक में मिलता है 2500 से 1750 बीसी मिलता है। तो यह जेसीईआरटी का है। ये जेसीईआरटी का डेटा है, तो इसी को आप याद रखिएगा। 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का विकास मिलता है, देखने को मिलता है। और यहाँ के लोगों ने ये सर्वप्रथम क्या की, कांसा की खोज हुई थी। तांबा की खोज ताम्रपाषाण काल, कांसा की खोज सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, लोहा की खोज ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये सब याद रखिए। तो आपको वह याद नहीं है, तांबा की खोज कब हुई थी? ताम्रपाषाण काल, याद रखना है। अब कांसा की खोज कहाँ की गई थी? तो सिंधु सभ्यता में कांसा की खोज की गई थी, यह इतना याद रखना। उसके बाद हमारा आगे हुआ है, अब हम देखेंगे कि एक एक शहरों का नाम। सबसे पहले एक बार रिवीजन, जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण में पूछेगा तो जेम्स कनिंघम, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम बोलेगा तो वह पुरातात्विक के पिता या तो जनक माने जाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, यह याद रखिएगा। जॉन मार्शल ने इनका नामकरण दिया, लेकिन खुदाई करने वाले दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। उसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत दया आ गई, वहां के लोगों में दया आने लगी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कब की? 1921 ईस्वी में। बोलेगा तो यहाँ पे डेट लिख दिए हैं, 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। आकृति कैसी है? तो बोलिएगा त्रिभुजाकार थी। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार थी। वहां की लिपि के बारे में बहुत पूछता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? पूरे सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। आकृति त्रिभुजाकार, लिपि चित्रात्मक, याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखने की बात ये भी है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कौन से विशेष तत्व मिले और मोहनजोदड़ो में कौन से विशेष साक्ष्य मिले, उसे याद रखें सबसे पहले। तो आप ये बोलिएगा कि 2600 ईसा पूर्व और आज का 2025 डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है? तुमने एग्जैक्ट डेट कैसे निकाला कि तुम कैसे कह सकते हो कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जाता है? कोई तो एविडेंस होगा, कोई तो कोई तो ऐसा मशीन होगा। क्या है जिससे कि आप इतना सटीक अनुमान लगा पाते हैं? तो ये होता है कार्बन डेटिंग पद्धति, C40 तत्व है, उसका उपयोग किया जाता है। यदि कि वो जितने पुराने वस्तु होते हैं उसको उतना ही जल्दी गला देता है। कौन? C14। तो पता चलता है कि यह इस काल का वस्तु है, इस काल का वस्तु है, इसलिए थोड़ा सा डेट में 50 बीसी, 100 बीसी, 5 बीसी, 10 बीसी का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। तो फिर हम इधर अपने टॉपिकों में चलाते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं कि हड़प्पा के में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो हम, तो चलिए आपको हम एक शायरी शायरी बोल, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिसमें पढ़ाई करने के दम हो उसे ही स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, यह याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, उनमें साक्ष्य क्या मिले। जल्दी बताइए, अंदर खलबली हो रही है जानने की। तो आपकी खलबली और मलबली हम अभी मिटाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की इतना शालीनता और इतना लाइन या सीक्वेंस समझेगी कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, वहां एक श्रमिक रहा करता था। श्रमिक, श्रमिक मजदूर, उसका एक चरखा था। वह का चरखा को दिन रात काम करता थक जाता। वह अन्नागार में या श्रमिक आवास में जाता, आराम करता, खाना खाने अब आराम करता, तो अब भूख लगने लगता, वो कहाँ चला जाता? वह अन्नागार चला जाता। ठीक है। जब वह अन्नागार चला जाता, तो वह अपनी पत्नी मातृ देवी से क्या मांगता है कि मातृ देवी से बोलता है कि थोड़ी सी तुम हाथ ला दो, खाना ला दो। खाना है,
तो वो देता ही नहीं, वो देती ही नहीं है उसका। अब वो श्रमिक कैसा आ गया, पकड़ा, बाल को छू लिया, बैठ के ऐसे ओखली में मुड़ी को फांस के कूद के खत्म कर डाला। अब मार डाला। अब श्रमिक डर गया, हाय भगवान क्या किए, मेरी पत्नी चली गई, अब क्या करेंगे इसका, पुलिस कंप्लेन होगा, भागो भागो, भागना नहीं है, दिमाग लगाना है। श्रमिक ने दिमाग लगाया कि क्यों ताबूत में बंद कर देते हैं, ताबूत में बंद कर कि ठोक के पूरी तरह से पैकिंग। अब इसको कहाँ फेंके, इसको उखाड़ दे, कहाँ फेंके, कहाँ है, जला दे, दफन कर दे, क्या करे, व्हाट इज दिस, क्या करे। तब उन्होंने कहा कि इसे RH-37 कब्रिस्तान में जाके दफना दिया। तो कब्रिस्तान में दफना दिया, ताबूत में रह गए। तो इससे हम क्यों आपको ये कहानी सुनाए, ये श्रमिक का कहानी क्यों सुनाए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ये साक्ष्य मिले हैं। कौन, एक श्रमिक था, श्रमिक का साक्ष्य मिला है, उसके चरखा का साक्ष्य मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, अंडागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, ओखली मिला है, ताबूत मिला है, फिर मिला है RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो याद रखिएगा, हम क्या करें, एक श्रमिक है, वो चरखा में काम करके थक जाता है श्रमिक आवास में आराम करता है, अन्नागार जाता है अपनी पत्नी से खाना मांगने, नहीं देते हैं वो माता देवी से पत्नी, पत्नी ही इमेजिन कर, काल्पनिक रूप में हम पत्नी कर रहे हैं उसको, माता देवी को मान के चलिए नहीं देते हैं, हम याद करवाने के दृष्टिकोण से आपको कह रहे हैं, नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, उसे मार के चुंगी आगे क्या कर देते हैं, ओखली में कूद देते हैं, खच 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 कर पीस देते हैं। अब वो पुलिस के डर से आता है, अब पुलिस के डर उसको पकड़ने लगता है, अब क्या करता है, उसे क्या करता है, एक ताबूत में बंद कर देता है। जब वो ताबूत में बंद कर देता है, अब उसे RH-37 कब्रिस्तान में दफना देता है। यह साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। तो याद है? भूलेंगे आप, भूलेंगे नहीं भूलेंगे। अब मोहनजोदड़ो की कहानी सुनिए। तो मोहनजोदड़ो की कहानी में क्या है, तो मोहनजोदड़ो की कहानी में साक्ष्य की कहानी हम बताते हैं। सुनिए मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 12th क्लास के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ जो होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक साथ कई सारे लाश दफनाए हुए मिले थे गड्ढा में, ऐसे ऐसे पैर दफनाए हुए मिले थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या होता है भाई, मृतकों का टीला। इसकी खुदाई कब की गई थी, 1922 में की गई थी। इसकी खुदाई कब की गई थी, 1922 ईस्वी में किया गया। अब बोलिए कब की गई थी इसकी खुदाई, 1922 ईस्वी में की थी। खुदाई किया कौन था, राखल दास बनर्जी। कौन, मोहनजोदड़ो को कौन रखा, मोहन को, मोहन को रखने वाला कोई था, तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की। अच्छा ठीक है सर, बता दिए, आपने तो बोला कि मोहनजोदड़ो पर साक्ष्य वाले कहानी सुनाएंगे, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मोहनजोदड़ो की साक्ष्य वाली कहानी। एक पुरोहित रहा करता, वह काफी पुजारी था, वह पूजा पाठ में मगन रहा करता। वह पुरोहित जो था वो पूजा पाठ करने के लिए स्नानागार चला गया। स्नानागार से वो नहा करके आया, स्नानागार से नहाया तो उससे शुद्ध नहीं हुई, वो क्या कर दिया, कुआं चल गया, कुआं में पानी भर करके वो नहा लिया, नहा भर। अब वो नहाएगा तो आप बताइए, कपड़ा पहनेगा तो वो सूती वस्त्र का कपड़ा लपेट लेता है, कलश धरता है सूती वस्त्र का कपड़ा लपेट लेता है। अब वो सड़क से जाने लगता है, सड़क पे जाने लगता है, फिर वह क्या करता है, अन्नागार, अन्नागार में जाता है, फिर भोजन वोजन कर लेता है, फल फ्रूट व्रूट, खाना तो खाने पर नहीं बनेगा, लेकिन फल फ्रूट खाना बनेगा, पुजारी पर भी चुकत है, तो खूब बहुत बड़ा पुजारी, फिर वो खाना ने फल फ्रूट खा लिया, फल फ्रूट खा लिया अन्नागार से, ठीक है, अन्नागार से फल फ्रूट खा लिए। अब वो निकल पड़ते हैं सड़क से, सड़क से निकल पड़ते हैं। अब वहां सभागार, सभागार, सभागार हो, सभागार में मूर्ति ना हो ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं सभागार में मूर्ति ना हो, वहाँ पशुपति शिव की मूर्ति पाएगी, और जहाँ पशुपति शिव हो वहां पे नचनिया नहीं हो सकते हैं,
आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। तो वहाँ पे नर्तकी की मूर्ति पाई गई। कन्फ्यूज नहीं, हड़प्पा सभ्यता मात्र देवी की मूर्ति, नर्तकी का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो दिया मिला। तो अब ये साक्ष्य हो गया कि पुरोहित, एक पुरोहित आवाज मिला है। पुरोहित आवाज के बाद स्नानागार। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार तो कौन था? तो स्नानागार था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, जो नहाने वाला जो कुंड हुआ करता था, तो स्नानागार था सबसे बड़ा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ा चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिला था, चौड़ी सड़क। नर्तकी सूती वस्त्र। दो चीज याद रखिएगा, पूछिएगा। एक पूछेगा कि सबसे बड़ा स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। दूसरा पूछेगा सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। जितना भी बड़ा मिलेगा, मोहनजोदड़ो आंख मूंद के मारना है। जितना भी बड़ा, अन्नागार बड़ा, स्नानागार बड़ा। हम नहीं खेल रहे चिड़िया उड़े कौवा उड़े, नहीं। स्नानागार उड़े बड़ा, अन्नागार बड़ा। ये सब जितने भी बड़ा, सड़क की चौड़ाई बड़ा, जितने भी बड़ाई है, वो कहा मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक टाइप सुनाया जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ये क्या है? ये दोनों को आपस में जुड़वा बहन कहा जाता है। आपस में क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहन कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहन याद रखना है, भूलना नहीं है। भूलने दूंगा नहीं मैं, इतना बेसिकली पढ़ाऊंगा। और एक तीसरा सभ्यता है जिसे हम चंद होदड़ो सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सभ्यता, जितना भी होदड़ो लगा रहेगा, हड़प्पा, चंद होदड़ो, मोहनजोदड़ो, सब कहाँ? पाकिस्तान में। जितना भी होदड़ो मिलेगा पाकिस्तान में आंख मूंद के मारना है, ठीक है? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखना भूल गए, आप लिख लीजिए। हड़प्पा जो सभ्यता मिली है वो रावी नदी के किनारे मिली है। बाकी मोहनजोदड़ो और चंद होदड़ो की जो सभ्यता मिली है वो सिंधु नदी के किनारे मिली है। तो एकमात्र हड़प्पा फेमस सभ्यता हुआ थे हड़प्पा, कहाँ? रावी नदी के किनारे मिली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब आते हैं चंद होदड़ो। चंद होदड़ो, इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार। गोपाल कौन थे? तो गोपाल बोलिएगा कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी। वो उन अपनी पत्नियां के लिए क्या, लिपस्टिक, मतलब मेकअप का सामान, लिपस्टिक, चूड़ी, कंगना, मनका हो गया, ये सारे उसका तो जुगाड़ करेगा कौन? कौन करेगा? गोपाल करेगा, गोपाल कन्हैया करेगा। तो जितने भी मेकअप या तो स्त्री का जो सामान मिला है वो चंद होदड़ो। अगर पूछेगा सूती वस्त्र, यहाँ चंद होदड़ो में भी मिला है सूती वस्त्र। लिपस्टिक चंद होदड़ो, दर्पण चंद होदड़ो, दर्पण आईना में लगाने वाला जो देखने वाला, लिपस्टिक तो कहाँ है? चंद होदड़ो। सुई धागा चंद होदड़ो, मन का चंद होदड़ो। कुत्ता और बिल्ली का चाम, कुत्ता बिल्ली का दुश्मन है। बिल्ली डर के मारे भाग रही है और कुत्ता उसके पीछे खुदाए हुए चाम। तो बिल्ली और कुत्ता का चाम चंद होदड़ो, मन का चंद होदड़ो, मझुमदार चंद होदड़ो, ये सब मिलेगा। बिल्ली, सुई के धागे, निशान, ये सब सारे चंद होदड़ो। जितने भी मेकअप सामान मिलेंगे चंद होदड़ो में। चंद होदड़ो में एक इंपॉर्टेंट है, सुनिए। इंपॉर्टेंट को हम इंपॉर्टेंट ही बोलते हैं। अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट कहाँ मिला है? चंद होदड़ो से अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत ईंट चंद होदड़ो से, अलंकृत ईंट चंद होदड़ो से, अलंकृत ईंट चंद होदड़ो से मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, जो कि डिफिकल्ट है, लुका हुआ है, उसी को हम बताते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछने की संभावना 95% होती है, हम 100% नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये चंद होदड़ो में है, इसकी खुदाई हो सकती है। गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल का बताए थे। गोपाल जो होता है वो अपने के लिए मेकअप का सामान, अपनी पत्नी के लिए गोपाल कन्हैया, तो गोपाल मजूमदार ने इनकी खोज की थी। किसकी? चंद होदड़ो की। कहा है ये भी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे। तो चलिए, इतना था। हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बोलेंगे क्या? मेरे पीछे श्रमिक आवास, श्रमिक आवास जल्दी बताइए।
क्रमिक आवास, जल्दी जल्दी, हड़प्पा, ठीक है, क्रमिक आवास हड़प्पा। RH-37, जल्दी, आंसर कमेंट प्लीज, फास्ट फास्ट, हड़प्पा, ठीक है। स्नानागार, आप बोलिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा अन्नागार, आप बोलिएगा मोहनजोदड़ो, ऊड़े, सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो, राइट। लिपस्टिक, छोड़ रहा हूँ, लिपस्टिक कहाँ, आप बोलिएगा भोपाल है, ये चंद्रभोदड़ो। अलंकृत ईंट, चंद्रभोदड़ो। पुरोहित आवास, आप बोलिएगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। जल्दी जल्दी आंसर, इतना जल्दी जल्दी आंसर। तुम, हड़प्पा की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी, कब की, 1921 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, राखाल दास बनर्जी, कब की, 1922 ईस्वी में, ठीक है। आप कहते हैं कि पूरे सिंधु सभ्यता का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया, तो पूरे सिंधु सभ्यता की जानकारी जल्दी बताइए, कोई बच्चा है जो बता सकता है कि सिंधु सभ्यता के जानकारी सबसे पहले, पीछे देख, कौन बोल रहा है, दिख तो रहा है, चार्ल्स मैसन, दिख तो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, इधर देख के थोड़ा सा आंसर भी दे दीजिए, ओके। अगला है लोथल के बारे में पढ़ेंगे, लोथल, बुद्धिवाड़ा पूछेगा तो लोथल, बंदरगाह शहर लोथल, कौन से नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, कहाँ मिले हैं ये, गुजरात में, कहाँ मिले हैं, गुजरात में। बंदरगाह, लोथल, तो लोथ गुजरात एक क्या है, बंदरगाह शहर है, बंदरगाह राज्य है। कच्छ के कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में है, तो लोथल गुजरात में। कौन सा नदी, भोगवा नदी, कौन सा नदी, भोगवा नदी, कौन सा नदी, भोगवा नदी, आप बोलेगा कौन सा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, लोथल। एक इंपॉर्टेंट, चंद भोदड़ों को जो मिला है दुर्ग रहित है, उनके किनारे किला के बाहर एक घेराव भी लगाया जाता है बचाव करने के लिए, उसे कहा जाता है दुर्ग रहित चंद भोदड़ों मिला, लोथल में पहुंच गया। फारस के चिन्ह मिला है भोगा नदी किनारे, आप होता है कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है, समझिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। तो काली मिट्टी की चूड़ी होता है, कालीबंगा का अर्थ बताया, तो मिट्टी को तो जोतेंगे, सीता मैया को नीचे से जमीन से निकालेगा, तो मिट्टी से ही निकालेगा, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कालीबंगा, मिट्टी के साथ से। कहाँ मिला था, कालीबंगा मिला था, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, याद रखिएगा, कालीबंगा का अर्थ है मिट्टी की चोरी, मिट्टी, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखिएगा। एक है रोपर, युगल समाधान, कहाँ मिले हैं, रोपर, युगल समाधान कहाँ मिले हैं, रोपर, कहाँ पे है, पंजाब में, रोपर कहाँ पे है, पंजाब में। और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। अभी सबका लोकेशन यहाँ पे मैप में हम देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, इसी के लिए हम उतना राज्य आपको नहीं बता रहे, ठीक है। और दो याद रखना है, दो तीन आपको याद रखना है, एक है धवलावीरा, एक है राखीगढ़ी और एक है बनवाली। तो राखीगढ़ी और बनवाली कहाँ मिला है, तो राखीगढ़ी और बनवाली मिलेगा, जिस पर मिला है, कहाँ पे मिला है, राखीगढ़ी और बनवाली मिला है हरियाणा में। धवलावीरा, धवलावीरा मिला है गुजरात में, सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धवलावीरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा धवलावीरा। लेकिन सिंधु सभ्यता में भारत सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैला है, तो भारत में फैला सबसे बड़ा तो धवलावीरा। लेकिन सबसे बड़ा शहर बोलेगा मोहनजोदड़ो। ये तीन क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकते हैं। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल या शहर कौन सा है हमारा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है।
उसके बाद में पूरे सिंधु सभ्यता में, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा में जलाशय का साक्ष्य मिला है। ये लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है। आपको हम बोल रहे हैं, लिखिएगा ये। धौलावीरा में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आता है हम बोला अब बनवाली। बनवाली एकमात्र ऐसा शहर जिनकी सड़क क्या मिली है? टेढ़ी मिली, टेढ़ी मिली मिली है। और लोथल इंपोर्टेंट याद रखिएगा, सभी का द्वार, सभी का द्वार पीछे की ओर खुला हुआ होता था, लेकिन ये लोथल का जो जितने भी घर बने हैं उसके जो द्वार है वो सड़क की ओर खुले हुए हैं। तो ठीक है, तो अब इसके बारे में हम एक बार इसका लोकेशन जान लो। कहाँ? तो मंत्र ऐसे ना इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान यहाँ पे मिला है कौन सा? ये दिख रहा है, यही है हड़प्पा। एच लिख देते हैं, याद रखिएगा, एच। हड़प्पा कौन सी सभ्यता है ये? हड़प्पा। और ये कौन सी सभ्यता है? मोहनजोदड़ो। ये है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये हड़प्पा की सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक शहर इस राज्य में मिला है, गवाला में, गुजरात में। गुजरात में मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वाधिक शहर यहाँ पे मिला है। कौन कौन से मिले हैं? एक मिला है हमारा, और दो याद रखिएगा, रंगपुर। रंगपुर मिला है। कौन है? आर। रंगपुर। रंगपुर। और एक मिला है रंगपुर में धान की साक्ष्य मिले हैं। और एक है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, नहीं सुतका, सॉरी सॉरी, सुरकोटडा। सुरकोटडा, स से सुर, स से कोटडा। तो कलश समाधान, कलश समाधान कहाँ पे मिले हैं? सुरकोटडा में, गुजरात में। यहाँ पे है धौलावीरा, यहाँ पे है लोथल, एल से लोथल, धौलावीरा। ये दर्शाने के लिए भी देता है मैप में, इसलिए हम दे रहे हैं आपको, ताकि आपको लोकेशन याद रहे। धौलावीरा, यहाँ पे है हमारा रंगपुर, सुरकोटदा, ये है लोथल, एल से लोथल, ये सब आ गया। यहाँ पे है हरियाणा, नहीं राजस्थान में, बताया था ना कालीबंगा, काली, इसका जैसा काली मिट्टी का कालीबंगा। क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे? कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा। हरियाणा यहाँ पे है, दो मिला है, एक है राखीगढ़ी और एक है बनवाली। इसे ऐसे याद रखिएगा, राखी हरियाणा से बनवाली, बनवाली। तो राखी हरियाणा से बनवाली, राखीगढ़ी और बनवाली हरियाणा में। यहाँ पे है रोपड़, पंजाब में। कहाँ पे है? रोपड़, पंजाब में। तो पंजाब में है रोपड़। कहाँ पे है रोपड़? पंजाब में है रोपड़। और तीन गो चीज याद रखिएगा। तो भीमबेटका का जो गुफा मिला है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में मिला है। भीमबेटका का गुफा 7,000 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में मिला है। और एक याद रखिएगा, बुर्ज होम, अपने मालिक के साथ सबसे पहले कुत्ता को भी दफनाया गया था, पालतू कुत्ता को अपने मालिक के साथ दफनाया गया था बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और एक याद रखिए, जैसे हम बताया कि ये कौन सी सभ्यता है, बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता, ये है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है सुलेमान एवं तीर्थर का पहाड़ी। यहाँ पे ही सर्वप्रथम जैव एवं गेहूं की खेती की गई थी। कौन सी खेती की गई थी? जैव एवं गेहूं की खेती यहीं पे सर्वप्रथम की गई थी। लेकिन चावल का सबसे पहले साक्ष्य मिला था उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के क्या नाम है? रुकिए थोड़ा सा, हम्म, हम्म, कोल्डिहवा जैसे नाम है, कोल कोल्डिहवा, हाँ कोल्डिहवा में मिला था उत्तर प्रदेश के। कौन सा? चावल के साक्ष्य में होगा, याद रखिएगा।
सुलेमान कीर्थर के पहाड़ी की जौ एवं गेहूं के सबसे सर्वप्रथम जो खेती की गई, सबसे पहला जानवर कुत्ता को बनाया गया था। कुत्ता और मानव के एक साथ दफनाया गया था। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में उसका साक्ष्य मिला है। रायसेन जिले में भीमबेटका का गुफा चित्र मिला है। ये सारे हमने शहर के यहाँ पे दर्शा दिए हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया। आई होप आपको समझ आ गया है कि हम इसका एक निचोड़ के कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कौन सा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। तो एक बार कमेंट वगैरह के बता दिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो आप बोलते हैं, कोई बच्चा बोलता है शानदार, जबरदस्त, तो आप भी शानदार जबरदस्त। ध्यान रहे कि अगला लेक्चर एकदम धुआंधार के रूप में मिलते हैं। तो इस लेक्चर के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरे क्लास में जुड़े। और यह मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो कि 12th क्लास इस बार फोड़ के मोड़ के मरोड़ के रख देना है 2026 का। आपने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े।